हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन आ नॉन होमोजीनियस पार्ट इज एक्स रेज टू द पावर एन साइन एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन कॉस एक्स। ठीक है, अभी हम बहुत सारे केस पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी एक केस हमने ले लिया जब नॉन होमोजीनियस पार्ट ऐसा दिखे आपको, एक्स रेज टू द पावर एन साइन एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन कॉस एक्स। ठीक है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, या एक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स या कोसाइन टू एक्स। ठीक है, एक्स की पावर एन कॉस ए एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स, या फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स, इस टाइप की है। तो यू कैन यूज़ दिस रूल। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है ये हम पढ़ाएंगे भी। तो ये रूल बोलते हैं एफ डी पी आई क्या होगा आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन साइन ए एक्स। ठीक है, जनरल ले लिया हमने, फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन साइन ए एक्स। तो आपका पी आई जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन फाइव डी। तो आपको पता है एक्स रेज टू द पावर एन साइन ए एक्स विच इज़ इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, मतलब कि इमेजनरी पार्ट लेना आपको, ये सॉल्व करना है। ठीक है, पी आई क्या होगा आपका साइन ए एक्स है तो इमेजनरी पार्ट लेना। ठीक है, आपको ये निकालना है आयोटा ए एक्स। ठीक है, ये बताएंगे अभी क्यों। ठीक है, ए यहाँ से उठाया, ए एक्स साइन के अंदर जो लिखा हुआ है ना जेड टू एक्स लिखा हुआ, तो ई की पर आयोटा टू एक्स उठा लेना है। ठीक है, इनटू में वन अपॉन में फाइव ऑफ डी प्लस ए आयोटा, डी को रिप्लेस कर दो, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डी को रिप्लेस कर दो डी प्लस ए आयोटा से। ठीक है, इनटू में एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, ये आपका बाहर हो गया। अब ये जो भी आएगा इसका अगर साइन एक्स है तो इमेजनरी पार्ट ले लो, अगर कॉस एक्स होता है एक्स की पावर एन कॉस एक्स तो रियल पार्ट ले लो। ठीक है, ये कैसे आया मैं बताता आपको। ये बेसिकली वही रूल है हमारा पुराना वाला, जो एक रूल पढ़ा था ना, ई की पावर एक्स टाइम्स वी, वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, जब फाइव डी वाई आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो पी आई क्या होता है आपका, इसको लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो अगर आपका नॉन होमोजीनियस पार्ट ऐसा हो, फाइव डी वाई डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो, ई की पावर एक्स टाइम वी वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, देन पी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आपका बाहर निकल जाता है, वन अपॉन में फाइव ऑफ डी प्लस ए। ठीक है, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल में, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है ए, तो डी को रिप्लेस कर दोगे डी प्लस ए से फाइव डी में इंटू वी। ठीक है, तो दिस विल बी योर पी आई, ये बाहर हो जाता है शिफ्टिंग। ठीक है, ये मैंने प्रूव करा रखा है। अब ये प्रूफ देख लेते हैं ये हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हम, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर है साइन ए एक्स, राइट। अब आपको यूलर्स थ्योरम पता होगी, ई की पावर आयोटा ए एक्स, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई की पावर आयोटा ए एक्स क्या होता है आपका कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ठीक है, दिस इज यूलर्स थ्योरम। ठीक है, ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स इज कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो आपको पता है पी आई क्या होगा, वन अपॉन में फाइव डी टाइम्स नॉन होमोजीनियस पार्ट एक्स की पावर है साइन एक्स, राइट। अब इसको देखो, ये मैं लिख रहा हूँ वन अपॉन में फाइव डी एक्स की पावर एन कॉस एक्स प्लस आयोटा वन अपॉन में फाइव डी एक्स की पावर एन साइन एक्स। ठीक है, इसका अगर मैं इमेजनरी पार्ट देखूं तो वो क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है a है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है b है। ठीक है, जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो ये जो है वन बाई फाइव डी एक्स की पावर एन साइन एक्स,
वो क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट ही तो है 1/5d एक्स की पावर एन साइन ई एक्स। तो आप पी आई को लिख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट क्या 1/5d एक्स रेज टू द पावर एन साइन ई एक्स, ठीक है। तो दिस थिंग, ये दोनों चीज़ एक ही लिखी हुई है, ठीक है। 1/5d एक्स की पावर एन साइन इज नथिंग बट इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब आप इसको क्लब करो, क्लब, तो x की पावर n cos x प्लस आयोटा x की पावर n साइन x अपॉन में 5d हो जाएगा। x की पावर n कॉमन निकाल दोगे तो cos x प्लस आयोटा साइन x बचेगा, और यूलर्स थ्योरम से cos x प्लस आयोटा साइन x साइन x cos x प्लस आयोटा साइन x क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा ax। तो x की पावर n आयोटा ax अपॉन में 5d, ठीक है। तो दिस विल बी योर पी आई। अब e की पावर आयोटा एक सम फंक्शन ऑफ x v है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ शिफ्टिंग थ्योरम, इसका प्रूफ मैंने करा रखा है, ठीक है। तो e की पावर आयोटा x बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इमेजनरी पार्ट लेना है इसका। अब आप शिफ्टिंग थ्योरम लगा दोगे तो e की पावर आयोटा x बाहर निकल जाएगा, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस जो x का कोफिशिएंट है a आयोटा, तो 1/5 ऑफ d प्लस a आयोटा, ये आयोटा a, तो d प्लस आयोटा a x की पावर n, ठीक है। दिस विल बी योर पी आई। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे होता है x की पावर n cos ax, तो वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है इसका, तो यहाँ पे आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस। तो दोनों में आपको कैलकुलेट करना है एक ही चीज़। अगर आप रियल पार्ट कैलकुलेट करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल दोगे, 5dy इज इक्वल टू एक्स की पावर एन cos ax, क्योंकि पी आई लिखोगे आप, वो इमेजनरी की जगह यहाँ रियल हो जाएगा, यहाँ पे भी रियल हो जाएगा, यहाँ पे भी रियल हो जाएगा, तो रियल पार्ट उठाना है आपको इसका, ठीक है, ठीक है ना। तो यही दो रूल है, सो आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। एफ एक्स आपका ये एक्स की पावर एन साइन एक्स, तो इसका ई की पावर आयोटा एक्स बाहर निकल गया 1/5 ऑफ डी प्लस ए आयोटा, या डी प्लस आयोटा ए एक्स की पावर एन, इसका इमेजनरी पार्ट लेना है। अगर यहाँ पे एक्स की पावर एन कॉस एक्स होता है तो रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम कराते हैं, इसमें नोट है, यू विल ऑफन नीड टू यूज़ बाइनोमियल थ्योरम और अदर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस टू इवेल्युएट 1/5 ऑफ डी प्लस आयोटा एक्स की पावर एन, ठीक है। इसको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ तो पॉलिनोमियल आ गया ना एक्स की पावर एन, तो बाइनोमियल यूज़ कर सकते हो या कोई मैनिपुलेशन। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग 1/5 ऑफ डी प्लस आयोटा एज ए सीरीज इन डी, ओनली ए फ्यू टर्म्स ऑफ द सीरीज नेसेसरी सिंस nth एक्स की पावर n का n+1 डेरिवेटिव 0 होगा, सिर्फ जितने भी n से बड़े डेरिवेटिव सब 0 हो जाएंगे। nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होगा, n-1 डेरिवेटिव n फैक्टोरियल टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता ही चुका हूँ ऐसे कैसे निकालना होता है, ठीक है। आपको बाइनोमियल का यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर अगर इसको सॉल्व करोगे 1/d एक्स की पावर n आ गए तो सीधा इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, शो डैट 1/d² प्लस a² साइन एक्स, ठीक है। आपको ये शो करना है साइन एक्स अपॉन में d² प्लस a² इज इक्वल टू x/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos x बाई a, तो -x/2a cos ax, ठीक है। ये याद रखना आसान है, x/2 इंटीग्रल ले लेना है आपको साइन एक्स का, ठीक है। ये आप एक लाइन में निकाल सकते हो रूल से, फिर d² को -a² से रिप्लेस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। d को -a² से साइन एक्स है ना, तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2d बचेगा डिनोमिनेटर में, और साइन ax, और x/2 1/d साइन एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एक लाइन में हो गया ना।
अब हम इसको इस मेथड से करेंगे जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो 1/में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज़ नथिंग बट इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस आयोटा 1/में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, यही है 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ये कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स ई की पावर आयोटा एक्स बनेगा अपॉन में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका पहला रूल लग जाएगा इसमें, ई की पावर, ठीक है, जो एक्स का कोफिशिएंट है डी को उससे रिप्लेस करोगे, तो डी को रिप्लेस करोगे अब आयोटा ई से, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, फेल हो गया। फिर क्या करेंगे हम, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन में डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो 2d बचेगा। 2d का मतलब d को आयोटा ए से रिप्लेस करेंगे फिर, तो 2 आयोटा ए हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल है हमारा, फर्स्ट रूल, जब होमोजीनियस पार्ट ई की पावर समथिंग हो, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ x/2a रख लिया, 1/आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा बार माइनस आयोटा हो जाएगा, तो माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा ए एक्स, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट लेना आपको इसका। अब आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स क्या होगा, आपको पता है ई की पावर आयोटा ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक, एक्स को ऐसे रहने दो। अब आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आयोटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स आपका आ जाएगा आयोटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका माइनस x/2a, आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स क्या आ जाएगा आपका आयोटा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका इमेजनरी पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो क्या है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ये -x/2a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो क्या है -x/2a cos x, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। विच वी कैन आल्सो राइट एट x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस cos x/a होगा, x/2 तो है ही माइनस cos x/a, तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ऐसा करना याद रखना आसान है, ठीक है। वैसे तो एक लाइन में आप वैसे ही कर दोगे इसको रूल नंबर से, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। इसी का अगर हम इमेजनरी पार्ट ले लेते तो वो किसका सॉल्यूशन हो जाता, तो 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स का सॉल्यूशन हो जाता हो, क्योंकि कॉस एक्स क्या है इसी का, ये जो अंदर वाली चीज़ है उसका इमेज रियल पार्ट है, ठीक है। इसी का रियल पार्ट ले लेते तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ cos एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका रियल पार्ट क्या आएगा, इसका रियल पार्ट आएगा, ये माइनस है इधर माइनस है, तो प्लस x/2a साइन एक्स आ जाएगा, x/2a साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस है एक इधर माइनस है, तो इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट देखोगे तो इमेजनरी पार्ट नहीं रियल पार्ट x/2a साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, रियल पार्ट। तो x तो 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स हो गया x/2a साइन एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन x/a हो जाएगा ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं x/2 दोनों में, जो यहाँ फंक्शन है cos x उसका इंटीग्रेशन
नहीं तो आप ऐसे ही एक लाइन में ऐसे निकाल दोगे, दूसरा मेथड हो गया, ठीक है, उसी को निकालने का। तो ये आपको अपने आप से करना है, इसे मैंने करा ही दिया। 1/d² + a² cos x इज इक्वल टू x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x और x/2a sin x, ठीक है। इससे भी हम कर सकते हैं, मेरा मतलब ये था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ x sin x ले लिया हमने, तो d² + 9y इज इक्वल टू x sin x, x की पावर है sin ax, a की पावर, a क्या है आपका 1 है, तो e की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट लेंगे, ठीक है। तो पी आई क्या हो जाएगा, एक दो स्टेप में ओमिट कर रहा हूँ उसको लिखना, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ई की पावर, जो साइन में लिखा हुआ 2x लिखा होता है तो आयोटा 2x आ जाता है, x ही लिखा हुआ तो आयोटा x आएगा। 1/5 ऑफ d प्लस ए आयोटा, ए की वैल्यू 1 है तो d प्लस आयोटा 5d ये है ना, 5d d² + 9, ठीक है, 5d भी लिख देते हैं, तो d² + 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटू में x की पावर n, जो यहाँ पे x फंक्शन है इंटू x, इसका इमेजनरी पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इमेजनरी पार्ट बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो e की पावर आयोटा x डॉट 5 ऑफ d प्लस आयोटा क्या हो जाएगा आपका, d से d प्लस आयोटा रिप्लेस कर दो तो d प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 9, तो d² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d प्लस 9, ये हो जाएगा आपका d² आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस में 2 आयोटा d प्लस 8 हो जाएगा 9 - 1, तो 5 d प्लस आयोटा आपका ये हो गया, तो 5d प्लस आयोटा आपका ये हो गया, ठीक है। अब 5d प्लस आयोटा है, अब 8 कॉमन ले, लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे, तो 8 को हटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस d² / 8 प्लस 2 आयोटा d/8, तो आयोटा d/4 लिख सकते हो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों ऊपर नीचे 2 आयोटा d/8 ही हो जाएगा, ठीक है, 8 कॉमन लेने पे, तो एक तो ये बचेगा, तो ये 1/5d + i है, ये क्या होगा 1/5d + i, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/8, 1 दिस होगा ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस d²/8, ठीक है, प्लस में आयोटा d/4 इनवर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 1/5d + i इज नथिंग बट 1/8 1 प्लस d²/8 प्लस आयोटा d/4 का इनवर्स, ठीक है। तो ई की पर आयोटा x था, यहाँ लिख दिया, ई की पावर आयोटा x/8 1 प्लस d²/8 प्लस आयोटा d/4 का इन्वर्स, फिर x, ठीक है, 8 को बाहर निकाल लिया। अब ये एक्सपेंशन को इवोल्यूट करना को बाइनोमियल से 1 + x का इन्वर्स, ठीक है, ये क्या होता है आपका 1 - x प्लस x², ठीक है, 1 प्लस समथिंग, 1 माइनस समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का क्यूब, फिर प्लस, ये सीरीज़ होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगाना है आपको, तो 1 प्लस इसको मानना है ना, तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस में दिस x आपका ये है, ठीक है, 1 + x का इन्वर्स क्या होता है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस में d² प्लस में आयोटा d/4, फिर प्लस में x², ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो ये d²/8 प्लस आयोटा d/4 इसका स्क्वायर, फिर माइनस में फिर इसी का क्यूब होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव है t(x) आपका 1 आएगा, d²(x) आपका 0 आएगा, d³ आपका 0 आएगा, ठीक है। सिर्फ एक बार ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है ना x, तो उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव x के सब 0 आने वाले, तो आप ओमिट कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म, ठीक है। इनफैक्ट आप d² को भी ओमिट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये 1 माइनस में आयोटा d/4 हो गया,
ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो फोर्थ पावर आएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो सेकंड पावर आएगी, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 2ab करोगे तो डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब ऑफ एक्स भी ज़ीरो होगा। तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हायर ऑर्डर टर्म, बस इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। इसका इमेजिनरी पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब लिखती हूँ कि x माइनस में आयोटा बाई 4 डी ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा, तो e की पावर आयोटा x बाई 8 x माइनस आयोटा बाई 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका e की पावर आयोटा x। ठीक है, बाई 8 माइनस में आयोटा e की पावर है आयोटा x बाई 4। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट आपको लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको लाइन एक ही लाइन में कर देता हूँ, अब निकालना। ठीक है, एक्स ई की पावर आयोटा एक्स है ना, एक्स बाई 8 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो ये साइन एक्स आएगा, एक्स बाई 8 साइन एक्स। ठीक है, कॉस वाला हटा देंगे, आयोटा के साथ आएगा। अब आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आयोटा कॉस एक्स। ठीक है, ई की पावर आयोटा एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होगा, तो आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स आयोटा कॉस एक्स, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो होगा आयोटा कॉस एक्स करके आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक्स यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 है ना, इस 8 को अंदर ले गए हम। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 हो जाएगा ये। तो फिर क्या आएगा आपका माइनस में, ठीक है, आयोटा ई की पर आयोटा एक्स, तो आयोटा कॉस एक्स, तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स बाई 32 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बाई 8 साइन एक्स माइनस 1 बाई 32 कॉसाइन एक्स। ठीक है, ये आंसर नहीं लिखा हुआ है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, x टाइम्स v तब हो तो क्या होता है x अपॉन में 1 बाई 5d v माइनस में 5 डैश ऑफ d अपॉन में 5d का स्क्वायर, 5d का होल स्क्वायर v। तो ये पी आई होता है आपका। 5d आपका d स्क्वायर प्लस 9 है, तो x अपॉन में d स्क्वायर प्लस 9 v आपका साइन x है। 5 डैश ऑफ d क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर टाइम्स v साइन x है। ठीक है, यहाँ से ये मैं रूल करवा चुका हूँ। ठीक है, x टाइम्स 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 9 साइन x है, तो d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू 1 है, तो 1 बाई 8 साइन x बचेगा। माइनस में 2d ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, d साइन x का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x cos x हो जाता है, तो 2 कोसाइन x अपॉन में यहाँ d स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ उसी का स्क्वायर है, तो यहाँ 64 हो जाएगा। 2 बाई 64, तो 1 बाई 32 कोसाइन एक्स, एक्स बाई 8 साइन एक्स माइनस 1 बाई 32 कोसाइन एक्स। ठीक है, इससे डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर एक्स की ज़्यादा पावर होती, एक्स स्क्वायर होता, तब हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर ज़्यादा होती तो अभी भी हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। आंसर सेम ही आने वाला है, कैसे भी करो, या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से कर लो। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। ये आपका होमवर्क है। 5d y इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 9 था ना, 5d डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो इसका डिटरमाइंड कोफिशिएंट से करोगे तो इसका पी आई किस फॉर्म का होगा, पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, साइन एक्स है, तो ए एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी कोसाइन एक्स। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। तो पी आई इस फॉर्म का होगा वाई पी। ठीक है, इसी को वाई लिख रहा हूँ, वाई पी या वाई लिख दो। ठीक है, वाई पी लिख देता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा इस फॉर्म का होगा। अब ए एंड बी एंड सी एंड डी आपको 4 कोफिशिएंट है, इसको डिटरमाइन करना है। तो डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है आपको,
तो वाई डबल डैश की ज़रूरत है ना। ये क्या लिखा हुआ है, वाई डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो वाई डबल डैश निकालोगे तो ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, इंटू साइन एक्स है। अब आपको पता होगा लाइबिनिज़ रूल, ठीक है, लिख देता हूँ डी स्क्वायर ऑफ यू वी। ये क्या होता है आपका यू डी स्क्वायर वी प्लस में 2 डी यू डी वी, फिर प्लस में डी यू डी स्क्वायर यू इंटू वी, ठीक है, यू डबल डैश इंटू वी, ठीक है, मतलब कि यू वी डबल डैश डी स्क्वायर ऑफ यू वी डी टू डबल डेरिवेटिव यू वी, यू एंड वी फंक्शन ऑफ एक्स, यू वी डबल डैश प्लस 2 यू डैश वी डैश प्लस में यू डबल डैश वी, ठीक है, यू वी डबल डैश। तो यहीं पे आपको ये u मान लो, ये इसको v मान लो, तो ए एक्स प्लस बी यू वी डबल डैश, तो साइन एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस 2 इसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव, ठीक है। फिर ऐसे आप इसको निकाल दो, प्लस सी एक्स प्लस डी है, इसको एज इट इज़ लिखना यू वी डबल डैश कॉस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है, फोर्थ डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। साइन एक्स का सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और फोर्थ डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो फोर्थ डेरिवेटिव अगर साइन एक्स है तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस एक्स हो गया, प्लस में 2 इसका डिफरेंशिएशन सी, फिर कॉस एक्स का पहला डिफरेंशिएशन वो माइनस साइन एक्स होगा। फिर उसके बाद वाली टर्म इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, तो नहीं लिखनी। तो वाई डबल डैश आपका ये हो गया 9y, ये क्या है आपका, तो 9y आपका ये था, इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस में 9 सी एक्स प्लस डी कोसाइन एक्स, ठीक है। तो वाई डबल डैश प्लस 9y, ये क्या आएगा आपका ए एक्स प्लस बी साइन एक्स है, इसको t मान लो एक टाइम के लिए, ए एक्स प्लस बी साइन एक्स को t मान लिया, तो ये माइनस टी ये लिखा हुआ है और ये 9t लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी साइन एक्स को t मान लिया अगर आपने, तो ये 9t लिखा हुआ है, ठीक है। एक ए एक्स प्लस बी साइन एक्स को t मान लिया तो ये माइनस टी लिखा हुआ है, तो ऐड करोगे तो 9t माइनस टी तो 8t हो जाएगा। तो t क्या है आपका ए एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 9 सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस में सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स लिखा हुआ है। सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स को u मान लो तो ये 9u माइनस u हो जाएगा, प्लस करोगे तो 8u बचेगा, तो 8 सी एक्स प्लस डी कोसाइन एक्स। फिर ये तो बचेगा 2a कोसाइन एक्स माइनस 2c साइन एक्स, ठीक है। और आपका है क्या x साइन एक्स है इधर, तो आपको कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो x साइन एक्स यहाँ से देखो क्या आएगा 8a x साइन एक्स, तो 8a x साइन एक्स, ठीक है। फिर 8b साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा 8b साइन एक्स, यहाँ से माइनस 2c साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस 8c x कोस एक्स, ठीक है। आपके ए बी सी डी अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट थे ना, तो आपको बस देखो कोफिशिएंट देखने, ठीक है। 8c x साइन एक्स प्लस 8d कोसाइन एक्स प्लस 2a कोसाइन एक्स, तो 8d प्लस 2a कोसाइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया वाई डबल डैश प्लस 9y, और वाई डबल डैश प्लस 9y क्या है आपका एक्स साइन एक्स है, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 9y क्या है आपका एक्स साइन एक्स, तो इसकी जगह आप एक्स साइन एक्स लिख सकते हो।
ना आपको कंपेयर करने कोफिशिएंट्स। अब 8x साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 8a है, तो 8a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, एक कोफिशिएंट हमने डिटरमाइन कर लिया a। ठीक है, c का x cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो 8c की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो c 0 हो गया आपका, c 0 हो गया, तो 8b माइनस 2c साइन एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है इधर, 0 है, तो 8b माइनस 2c 0 हो गया, b भी 0 हो गया। ठीक है, अब d बचा है आपका, cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है नहीं cos x का, यहाँ पे भी 0 होगा, तो ये 0 होगा, 8d प्लस 2a। ठीक है, तो 8d प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 4d प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो d की वैल्यू होगी -a/4। ठीक है, तो -1/4 a 1/8 है, तो ये क्या आ गया -1/32। तो a आपका 1/8 है, b c 0 है, d -1/32 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था आपका ax प्लस b साइन एक्स प्लस cx प्लस d कोसाइन एक्स। तो ax प्लस b साइन एक्स, ठीक है, a की वैल्यू 1/8 है, b और c 0 है। ठीक है, तो ये x/8 साइन एक्स हो गया जी, c 0 है, d -1/32 है, तो -1/32 कोसाइन एक्स हो गया। तो यही पी आई है आपका, कौन से भी मेथड से निकालो लास्ट में ये आंसर का सेम आना चाहिए। ठीक है, ये दिखाने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया दूसरे मेथड से भी। ठीक है, x/8 साइन एक्स -1/32 कोसाइन एक्स, ये हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला मेथड लगाया। फिर यहाँ पे हमने एक d² + 9y x साइन एक्स, ये इस वाले मेथड से किया यूलर्स थ्योरम लगा के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट निकाला, सेकंड मेथड हो गया। एक मेथड हमने वो यूज़ किया x टाइम्स v वाला। ठीक है, x टाइम v वाला, x साइन एक्स था, तो x 1/5d v माइनस 5' और d अपन में 5d का स्क्वायर v, इससे भी वही आंसर आया x/8 साइन एक्स माइनस कोसाइन x/32 -1/32 कोसाइन एक्स। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, इस मेथड से करो। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वेरिएशन पैरामीटर क्या होता है, हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखते हैं, एक्स साइन एक्स का सक्सेसिव जो डिफरेंशिएशन है वो इस फॉर्म में आएगा, ax प्लस b साइन एक्स प्लस cx प्लस d कोसाइन एक्स, और इसी फॉर्म में आएगा, x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका अगर प्लस माइनस आयोटा रूट हो जाते हैं ना, तब x से मल्टीप्लाई करना, तो मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मैच नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़, डुप्लीकेशन हटानी होती है। ठीक है, इसका CF निकालोगे तो +-3 आयोटा आएगा, तो a cos 3x प्लस b c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ये होगा। तो इससे कहीं मैच नहीं कर रहा है ये, तो यही रखेंगे। अगर c1 cos x प्लस c2 sin x हो जाता तो यहाँ पे b sin x जो है वो इससे मैच कर गया CF से, तो आप सबको x से मल्टीप्लाई कर दोगे डुप्लीकेशन हटाने के लिए। ठीक है, इससे मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये मैंने बना रखा है ऐसे आपको मेथड ऑफ इंडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कब हमें सॉल्यूशन को मॉडिफाई करना होता है ये भी पता होना चाहिए। चलो यहीं पे हम रोकते फिर अपनी वीडियो को। ठीक है।